राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो गाइज़ ये है मेरे बर्थडे का केक। मेरा बर्थडे जो है वो 13 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 13 अगस्त को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने 13 अगस्त को अपना बर्थडे नहीं मनाया। तो मैंने अपना जन्मदिन मनाया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त वाले दिन तीज भी थी और मेरी तबीयत 15 अगस्त को भी ठीक नहीं थी, लेकिन और क्योंकि मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, 15 अगस्त का था शनिवार, तो शनिवार को वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो फिर भी हमने जल्दी जल्दी करा क्योंकि पूरे दिन काम कर रहे थे, तीज की भी पूजा करनी थी। तो मतलब बर्थडे जैसे मनाना चाहिए था उस हिसाब से मनानी, कोई बैलून नहीं, गुब्बारे वगैरह और डेकोरेशन नहीं कर पाए, लेकिन मेरा मन नहीं था बर्थडे मनाने का। तो मेरा भाई बोला कोई बात नहीं, केक वेक लिया, क्या कहते हैं, मना ले बर्थडे। तो फिर मैंने केक लाई, मैंने बर्थडे बनाया और उसके बाद मैंने अपने ताऊ का लड़का और उसकी वाइफ को बुलाया था, मेरे जो भाभी है और भाई है, इन दोनों को बुलाया। तो मैंने केक वेक काटा अपना और सबको, फिर मतलब जो मेरी मम्मी को मैं केक खिला रही, इसमें मेरी मम्मी की जो वीडियो थी ना केक खिलाने वाली, वो डिलीट हो गई। हम फिर उसका दिन अपने भाई को केक खिलाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो केक है, जो मेरे ताऊ के जो भाभी है उसको मैंने केक खिलाया। वो कह रही थी पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तो फिर उन्होंने मुझे केक खिलाया। उसके बाद फिर मैंने उनको केक खिलाया, तो ना मैं अपने आप को ठीक से मतलब प्रिपेयर कर पाई, लेकिन फिर भी अब उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे केक वगैरह सब कुछ लाने में, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा चलो कर लेती हूँ। इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने अपने ताऊ के लड़के मतलब अपना जो बड़ा भाई है उसको मैंने केक खिलाया। तो हम सब ने खाया केक। बाकी तो सब कुछ अच्छा था, बस ये था कि हम डेकोरेशन नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे केक खिलाया, वो रह गई थी, तो उसने मुझे केक खिलाया। फिर थोड़ा सा केक मैंने भी उसको दिया। तो ना मतलब गर्मी के चक्कर में और तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस चक्कर में ना हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए, मतलब पैसे तो उतने खर्च हुए। फिर उसके बाद मैंने एक सबके साथ एक छोटी सी वीडियो ली कि ऐसे अपने हाथ को दोनों फिंगर्स दिखा ऐसे करके, तो हमने ली। उसके बाद फिर हमने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थोड़ी बहुत, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ज़रूर चाहिए थी हमें, ठंड गर्मी थी। तो हमने फिर थोड़ी तो हमें बातें करी, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, सब बातें करने लगे अपने ऐसे ही। फिर आते खाने की बारी। खाने में हमने बनाई थी आलू टमाटर की बड़ी ही स्पाइसी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी इतनी स्पाइसी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने बनाए थे छोले पनीर, मतलब पनीर वाले छोले, और ये छोले इतने टेस्टी बने, इतने टेस्टी बने थे कि जिसने भी खाया ना उसको बहुत तारीफ़ कर रहा था कि जैसे शादियों में बनते हैं ना छोले पनीर, वैसे छोले पनीर बने हैं। और मुझे भी बहुत अच्छे लगे, और छोले पनीर की सब्ज़ी सभी को बहुत अच्छी लगी, और आलू सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी थी। छोले के साथ हमने बनाए थे चावल, मतलब छोले चावल, और क्या कहते हैं मतलब चावल तो छोले के साथ अच्छे ही लगते हैं सभी, और मतलब सब चावल जो फ्राइड राइस बनाता है। ये साथ में हमने बनाई थी खीर। खीर भी बड़ी टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी, मतलब खाना ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बना था। और ये हमने बनाया था बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाया था हमने। रायता भी बड़ा टेस्टी बना था बूंदी का। उसके बाद हमने ना पूड़ियों की तैयारी कर ली थी। हमने आटा गूंद के रख लिया था पूड़ियों का। तो बस ऑलमोस्ट हम खाना हमारा बनने ही वाला था, तो सब्जियां वगैरह सब कुछ बन गई थी, पूड़ियाँ का आटा भी बन गया था। अब देखिए अब हम बना रहे हैं यहाँ पे पूड़ियाँ। बस हम जैसे जैसे गरम गरम पूड़ियाँ बनती जाएंगी तो हम सबको सर्व कर देंगे। तो पूड़ियाँ हमारी सिकनेस हो गई है। उसके बाद खाना हमारा बन जाता है, फिर मैं लगाती हूँ गुरुजी को भोग। गुरुजी को भोग लगाती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज मेरा जैसा भी जन्मदिन है आप प्लीज़ हमें अपनी कृपा बनाए रखना, हमको ब्लेस करना, और मतलब हमारा साथ और हाथ कभी मत छोड़ना, अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। तो मैं गुरुजी से ये सब बातें कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी आपका। और ये फिर उसके बाद में काफ़ी देर तक लगी रही उसमें। तो फिर गुरुजी को भोग लगाने के बाद देखिए हमारी थाली में ये सब खाना था। ये रायता, पूड़ी, ये गुरुजी की थाली है। हमने सबसे पहले ना गुरुजी की थाली निकाली थी जो मैंने अभी भोग लगाया था। तो छोले पनीर सब्जी, खीर और रायता, फिर हमने खाना खाया। फिर हमने सबसे पहले हमने खाना स्टार्ट किया। मेरी भाभी वगैरह ये सब खाना खाने लग गए। खाना सबको बहुत अच्छा लगा। फिर मैं खाना खाते हुए फिर सेल्फी लेने लगी, मतलब मैं जल्दी जल्दी में किया। और ना हमने वीडियोस फ़ोटोज़ भी ज़्यादा शूट नहीं की, जो दिख रही है ना बस वही बड़ी मुश्किल से की थी, क्योंकि खाना भी बना रहा था, किसी के पास इतना टाइम नहीं था। बस मैं ये सिस्टर कर रही थी। फिर देखो मैं किचन में मेहंदी दिखा रही थी, मेरी मेहंदी